पेरिस हमले में फ्रेंच पुलिस को मिले कुछ अहम सुराग। हमलावरों में शामिल था एक 15 साल का युवक। नेशनल स्टेडियम के बाहर इस युवक ने हमलों को दिया था अंजाम। कॉन्सर्ट हॉल में कत्लेआम मचाने वाले आतंकी की फ्रेंच नागरिक उमर इस्माइल मुस्तफा के तौर पर हुई पहचान। युवक के भाई और पिता को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। फ्रेंच नागरिक इस्माइल मुस्तफा का पहले भी रहा है आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस खंगाल रही है मुस्तफा और उसके दोस्तों के ठिकाने। मुस्तफा के आईएस कनेक्शन की हो रही है जांच। सूत्रों के मुताबिक हमले को अंजाम देने वाले तीनों नागरिकों का कनेक्शन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल से होने की खबर। ज्यादा जानकारी तलाशने में जुटी पुलिस। फ्रेंच एजेंसियों के मुताबिक गहन प्लानिंग के बाद ही दिया गया था हमले को अंजाम। 9 महीने पहले से हो रही थी हमले की तैयारी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले के 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता। बेल्जियम में ब्रुसेल से करीब 3 संदिग्ध गिरफ्तार। जारी आंकड़ों के मुताबिक हमले में कुल 129 लोगों की मौत, 352 लोग जख्मी। पेरिस हमले पर अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों की 3 अलग अलग टीमों ने किया हमला। हमलावरों से जुड़ी जानकारियां जुटाने में लगी फ्रेंच पुलिस। ब्रिटेन सरकार के सूत्रों के अनुसार पेरिस में हुए हमले में कम से कम एक ब्रिटिश नागरिक की मौत। पेरिस हमले में एक अमेरिकी छात्रा की भी मौत। अमेरिकी गृह विभाग के मुताबिक कुछ और नागरिक हुए जख्मी। आईएसआईएस ने ली शुक्रवार को पेरिस में हमले की जिम्मेदारी। जारी वीडियो में कहा, उनके इलाके में बमबारी जारी रही तो करते रहेंगे हमले। अरबी और फ्रेंच भाषा में जारी बयान के मुताबिक 8 भाइयों ने हमले को दिया अंजाम। आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ओलांद ने पूरे फ्रांस में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया। टर्की में G20 शिखर सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे राष्ट्रपति ओलांद। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री करेंगे उनका प्रतिनिधित्व। आईएसआईएस ने नया वीडियो जारी किया। हथियार विस्फोटक के बाद अब जहर से भी मौत बांटने की धमकी। आपात बैठक के बाद फ्रांस में सुरक्षा एजेंसियों ने दी एडवाइजरी, किसी भी तरह के प्रदर्शन पर लगाई रोक। फ्रांस के प्रधानमंत्री वॉल्स का बड़ा बयान, कहा जारी रहेगा आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन। लंदन में गैटविक एयरपोर्ट पर फ्रांस का नागरिक संदिग्ध हथियार के साथ गिरफ्तार। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। फ्रांस में हाई स्पीड ट्रेन में जबरदस्त हादसा। आग लगने से 5 लोगों के मारे जाने की खबर। हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर। प्रशासन का आतंकी हमले से इनकार। पेरिस में आतंक के खिलाफ जंग की हैरान करने वाली तस्वीरें। कत्लेआम के गवाह बने। कॉन्सर्ट हॉल के बाहर पियानो बजाकर मृतकों को श्रद्धांजलि। आतंक के खिलाफ जंग में मजबूती से लड़ने का संदेश देने के लिए पेरिस के रिपब्लिक चौराहे पर जुटे सैकड़ों लोग तख्तियों और बैनरों के सहारे दिए आतंक से लड़ते रहने के संदेश। न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में सैकड़ों लोगों ने निकाला मार्च। पेरिस धमाकों को लेकर लिखे शोक संदेश। फ्रांस का राष्ट्रगीत भी गाया। पेरिस का साथ देने और आतंक को करारा जवाब देने के लिए इक्वाडोर में लोग शोक सभा। खुद इक्वाडोर के राष्ट्रपति भी शोक सभा में शामिल हुए। भारत के भुवनेश्वर में भी पेरिस हमले के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए दी श्रद्धांजलि। आज से शुरू हो रहे G20 सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री करेंगे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व। लंदन के बाद G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर कहा, दुनिया के नेताओं से ग्लोबल इकोनॉमी और सुरक्षा को लेकर करेंगे बात। पेरिस हमले पर G20 के सदस्य चिंतित। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर जारी हो सकता है बयान। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का टर्की पहुंचना जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी भरी उड़ान। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अंतालिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्ष भी टर्की में। लंदन में पीएम मोदी ने किया अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन। वहीं थेम्स नदी के किनारे भारतीय दार्शनिक बसवेश्वर की प्रतिमा का किया अनावरण। ब्रिटेन यात्रा के आखिरी दिन पीएम मोदी ने जैगुआर लैंड रोवर प्लांट का किया दौरा। कंपनी के कारों का किया मुआयना। शीतकालीन सत्र से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा वे संसद में रुचि नहीं ले रहे। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, देश में असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं। अब झारखंड के मंत्री सरयू राय ने अपनी ही पार्टी बीजेपी को दी नसीहत, कहा बिहार में हार से लेनी चाहिए सीख। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बयान, बिहार की जीत ने साबित किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश। एक कार्यक्रम में शामिल होने जालंधर पहुंचे दलाई लामा ने कहा, हिंदुस्तान से हुई थी बौद्ध धर्म की शुरुआत। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर बिहार में सरकार बनाने का पेश किया दावा। 20 नवंबर को 5वीं बार शपथ लेंगे नीतीश।
20 तारीख को दोपहर 2 बजे पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में सभी दलों के नेताओं को दिया जाएगा न्योता। नीतीश कुमार का बयान, कहा महागठबंधन के तीनों दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में दिया जाएगा प्रतिनिधित्व। तीनों दलों को संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया। लालू का बयान, निडर होकर शासन करें मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा में आरजेडी के नेता पर नहीं हुआ फैसला। तेजस्वी यादव को नेता बनाए जाने की विधायकों ने की थी मांग। लंदन में प्रधानमंत्री मोदी से असहिष्णुता पर सवाल पूछे जाने को लेकर अनुपम खेर का बयान, मैं इसे विडंबना समझता हूं। अनुपम खेर ने अवार्ड्स वापसी पर फिर उठाए सवाल, कहा बिहार चुनाव के बाद कोई लौटा नहीं रहा है सम्मान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के मोबाइल फोन को बताया खतरनाक, फोन टैप और लड़कियों से बदतमीजी का दिया हवाला। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में डायबिटीज पर जागरूकता के लिए रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया ने किया कार्यक्रम। लोगों को बताया डायबिटीज के बचने के गुर। संस्था के मुताबिक देश का हर छठा इंसान है डायबिटीज से पीड़ित। महिलाओं और बच्चों में सबसे तेजी से फैल रही बीमारी। वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल की हालत नाजुक। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में चल रहा इलाज। शुक्रवार की देर रात अशोक सिंघल को भर्ती कराया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य की ली जानकारी। गुड़गांव के अस्पताल में अशोक सिंघल की सेहत का हाल जानने पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। अच्छी सेहत के लिए की कामना। आरोपी पर पूर्व सैनिकों का विरोध जारी। अंबाला में पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन। अजमेर में 10 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी। बच्ची के मामा ने किया रेप। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने पश्चिम सिंहभूम में फूके 3 ट्रक और घर। चुनाव से पहले प्रशासन को दी खुली चुनौती। प्रशासन के लिए शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव कराना चुनौती। छठ के चलते लेकर पटना के गांधी सेतु पर लगा लंबा जाम। लोगों को गंगा पार करने में लग रहे हैं 5-5 घंटे। छठ पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते लगा जाम। दिल्ली के रणजीत नगर मर्डर केस में मुख्य आरोपी चंद्रगुप्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी झगड़े के बाद शराब के नशे में किया ललित नाम के युवक का मर्डर। दिल्ली के नरेला में एक चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री में हादसा। सफाई के दौरान 2 मजदूरों की टंकी में गिरकर मौत। मुंबई पुलिस पर फिर लगा दाग। फिल्म फाइनेंसर की शिकायत पर वर्सों में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ किडनैपिंग का केस। अमरोहा में अचानक स्कॉर्पियो मोड़ते वक्त सड़क हादसा। टकराने के बाद 3 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। मेरठ में कारोबारी को लूटने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों में बी फार्मा के छात्र भी शामिल। वाराणसी में विदेशी महिला पर तेजाब फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार। पीड़ित महिला का दिल्ली में होगा इलाज। शिमला में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। आईजीएमसी अस्पताल में 32 साल की महिला की मौत। गुजरात के मोरबी में अचानक जहरीली गैस का असर। 70 से ज्यादा लोगों ने ली आंखों में जलन, सिरदर्द की शिकायत। झारखंड का स्थापना दिवस आज। रांची के मोहराबादी मैदान में कई कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली से रवाना बॉर्डर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल रैली जैसलमेर पहुंची। बीएसएफ की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर आयोजन। हिमाचल के ऐतिहासिक लवी मेले का समापन, लेकिन सरकारी महकमों के प्रदर्शनी के 3 दिन तक जारी रही। कोलकाता में सीपीआईएम का केंद्र और ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा। विरोध प्रदर्शन में बुद्धदेव भट्टाचार्य भी शामिल। फरीदाबाद में एक छोटी सी दुकान के मालिक को बिजली विभाग ने भेजा 77 करोड़ का से ज्यादा का बिल। 2 महीने का बिल देखकर मालिक के होश फाख्ता। सियाचिन में बर्फ की चट्टाने खिसकने से आर्मी ऑफिसर कैप्टन अश्विनी कुमार की मौत। पटियाला में पूरे सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण की पत्नी कमला लक्ष्मण का निधन। पुणे मिली आखिरी सांस। 89 साल की कमला पिछले 1 महीने से थी बीमार। इसी साल जनवरी में हुआ था आर.के. लक्ष्मण का निधन। नोएडा स्टेडियम में छठ के मौके पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन। मशहूर भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा और मालिनी अवस्थी के गानों पर झूमे लोग। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी संगीत कार्यक्रम में हुए शामिल। बड़ी संख्या में थे लोग मौजूद।
कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जया बच्चन, विद्या बालन समेत कई बॉलीवुड सितारे भी हुए शरीक। 7 दिनों तक चलेगा यह आयोजन। पितृपक्ष मेला की कामयाबी के बाद गया पुलिस ने सजाई महफिल, कई पुलिस वालों ने भी गाए गाने। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्वरूप नगर में दिल दहला देने वाली वारदात। 10 साल के बच्चे का मिला शव। 14 साल की बच्ची से रेप की भी वारदात। कमरे पर अकेले ही सो रहे थे 3 भाई बहन। रेप पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक। वारदात का आरोपी किराएदार फरार। मध्य प्रदेश के भिंड में शर्मनाक घटना। बहू के रिश्तेदारों पर सास को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का आरोप। राजस्थान के जालौर के सांचौर में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। 5 लोगों की मौत, एक गंभीर। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में भैया दूज के दिन घर में 15 लाख रुपए की चोरी। सीसीटीवी में वारदात कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। जीप में लगाई आग। गुजरात के नवसारी में एक युवक ने बुजुर्ग महिला समेत 2 की हत्या की। अपने घर के झगड़े में पड़ने से आरोपी था नाराज। राजस्थान के चुरू में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप। वारदात के तीनों आरोपी अब तक फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। एक महिला से मंगलसूत्र छीनने का आरोप। भिंड में रतनगढ़ माता मंदिर के दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 6 की मौत, कई घायल। बेंगलोर टेस्ट पर बारिश का साया। अब तक शुरू नहीं हो पाया दूसरे दिन का खेल। रुक रुक कर लगातार हो रही है बरसात। पहले दिन दिखा भारतीय गेंदबाजों का कमाल। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका 214 रन पर ढेर। अश्विन और जडेजा की फिरकी में फंसे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज। दोनों ने 4-4 विकेट झटकाए। 100वां टेस्ट खेल रहे एबी डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 85 रन। बाकी बल्लेबाजों ने डाले हथियार। भारत की सलामी जोड़ी की शानदार बल्लेबाजी। पहले दिन बनाए बिना विकेट गंवाए 80 रन। शिखर धवन 45 पर नाबाद। मुरली विजय 28 रन बनाकर विकेट पर जमे। डिविलियर्स ने बनाया एक और रिकॉर्ड। जैक कॉलिंस और हाशिम अमला के बाद भारत के खिलाफ टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर का बयान। अगर पाक भारत में खेलने को राजी होता है तो हम भारत सरकार से बातचीत कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार से अनुमति मिल जाती है तो भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज हो सकती है। अनुराग ठाकुर का बयान। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती। सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान को भारत आना होगा। उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और गुरप्रीत मान को टेस्ट टीम में मिली छुट्टी। रणजी ट्रॉफी मैचों में लेंगे हिस्सा।